और घर पे वर्कआउट कर रहे हो आप लोग? बिना जिम के एक्सरसाइज करने का मज़ा आता होगा, है ना? इस वीडियो में मैं आज जिम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा कि एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के और जिम क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। बहुत लोगों को पता होगा एक्सरसाइज से एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे डेवलप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो क्या होता है, योर लंग्स एंड योर एयरवेज आर ऑलवेज क्लीन। दे वाइप आउट, दे फ्लश आउट all type of pathogens because you are doing a physical activity. दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, when you work out your body temperature rises up. Okay, it's for everybody. When you work out, your body temperature rises up and this rising temperature kills certain pathogens, certain bacteria. Okay, and also when you work out, your heart, it pumps more amount of blood, and that is very important. What happens when more amount of blood is circulated in your body? आपके जो इम्यून सेल्स हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। और क्या होता है, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका जो लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद मूड हमेशा हैप्पी रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कम होने से हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है एंड वी फील एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे। आप लोग अगर रिसर्च करोगे NCBI के वेबसाइट में तो आपको बहुत सारे जर्नल्स मिल जाएंगे। तो एक रिसर्च हुआ था ऑन effect of exercise on immune system by Matthew et al. And it's published on Journal of Human Sport and Exercise. You can find it. और उसमें साफ साफ जो रिसर्च से पता चला है कि एक्सरसाइज हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंड इट डेवलप्स योर इम्यून सिस्टम मच बेटर। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो वी कैन इजीली फाइट एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। अभी के सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करते हैं, इंडिया में जो टोटल कोरोना वायरस के केसेस है दैट इज़ अबाउट 199K एंड द रिकवरी रेट इज़ 48.19% अकॉर्डिंग टू टुडेज रिपोर्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया में लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इस स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सबको वर्कआउट करना चाहिए, सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना? तो एक्सरसाइज इज ओनली वन की सोल्यूशन टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। इसके साथ और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं और वो मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज तो हम घर पे भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हम लोग रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तो जिम में जाने का क्या ज़रूरत है? तो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिसर्च 1902 में लैरी बी ने किया था और उस रिसर्च में उन्होंने एथलीट्स को यूज़ किया था जो लोग रनिंग करते हैं। और व्हाट शी फाउंड वाज, according to her research, that these athletes who run on regular basis, they have extreme leukocytosis, so they have a disease. That's why moderate exercise. अब जिम में क्या होगा, मॉडरेट एक्सरसाइज करेंगे लोगों के पास, लोग अब जिम में जाएंगे, जिम में जाके एक ट्रेनर होगा एंड द ट्रेनर
हु हैज़ सर्टेन नॉलेज ऑन फिटनेस कि वो क्लाइंट्स को बोल सकेगा कि आपको ये चाहिए, आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको वेट ट्रेनिंग करना है, आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करना है, आपको कैलिस्थेनिक्स करना है, आपको डॉम्स करना है। तो हर एक चीज़ के बारे में ट्रेनर बताता है जिम में। और क्योंकि हर एक बंदा या बंदी, सब लोग different है, different body types, that's why the need of gyms, because gyms have equipments, gyms have trainers and so many other important things. That's why the need of fitness industry is very important for our society to develop. Only if you go to gyms you can work out properly. अगर आपके पास नॉलेज है, आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 99% people work out in a wrong way. That's why they need to go to the gyms to work out in a proper way, and that's the fact. अब बात करते हैं इन्फेक्शंस के बारे में। तो इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? लोगों को जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं? दैट हैपन्स मेनली बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट डाइट। हर वक्त एक चीज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट। क्यों बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट? बिकॉज balanced diet has everything. It has minerals, protein, fiber, carbohydrate, everything in proper adequate amount. अब लोग बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते। आप में आप जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद सोचिए, आज आप जब खाने बैठेंगे तब सोचिए कि आपके जो डाइट है, डाइट में बैलेंस डाइट है वो, क्या वो बैलेंस डाइट है? क्या उसमें उतना ही प्रोटीन, कार्ब और फाइबर और मिनरल, विटामिन है? तब आपको पता चल जाएगा कि आप भी बैलेंस डाइट नहीं लेते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं लोगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस और टेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को अंदर से कमज़ोर करके देता है ना? ये आप सब लोगों को पता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन इज़ ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल करते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो वो प्लेस हाइजीनिक या अनहाइजीनिक हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या नहीं। तो आप जब भी ट्रैवल करेंगे, आपको सोच समझ के ट्रैवल करना चाहिए। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लैक ऑफ वर्कआउट। आप सब लोगों को पता है कि एक्सरसाइज नहीं करने से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, बॉडी में जॉइंट पेन हो गया, और भी बहुत तरह के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो गए। तो मुझे वो लिस्ट नहीं बोलना अभी, क्योंकि सब लोगों को पता है ये चीज़। मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ आपको खुद से देखना है, आपको समझना है कि एक्सरसाइज ना करके आपका बॉडी जो है वो धीरे धीरे डिटोराइट करेगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज करने के लिए हमें प्रॉपर एक जो जगह है जहाँ जिसको जिम बोलते हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा प्रॉपर टेक्निक समझने के लिए कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि हमें एक साथ आना है। और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं इस वीडियो में कि प्लीज़ आप जिम्स को खोलने का जो डिसीजन है उसको जल्दी लीजिए, नहीं तो फिटनेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अ चैप्टर in the book of history. That's all. Thank you.